हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी रात का समय है, बज रहे हैं 9:30। तो हमारा डिनर वगैरह जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पीछे मैं ही खाती हूँ, तो मेरी थाली ही सबसे पीछे आई है, क्योंकि मैं हड़बड़ हड़बड़ खाना नहीं खाती हूँ, अच्छे से चबा चबा के खाना खाती हूँ। चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, मैं हमेशा लेट से ही खाती हूँ। जितने घर के जितने मेंबर हैं, सबसे पीछे मेरा खाना होता है। और फ्रेंड, मैं क्या ही बताऊं, जब मैं बर्तन धो रही हूँ ना, मेरा पूरा हाथ ना इतना ठंडा हो जा रहा है ना। एक तो देखिए जो है टंकी का पानी ठंडा, ऊपर से ठंडा का महीना, मतलब ना पूरा जो हाथ है ना वो सुन्न हो जा रहा है। तो फिर भी मैं हमेशा अपने किचन को नीट एंड क्लीन करके ही सोती हूँ। और एक दिन जैसे ना सोऊं ना, जैसे मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो रात को नहीं करने का मन करता है साफ सफाई। तो मतलब सुबह उठ के जब मैं देखती हूँ ना, तो मेरा जो दिमाग है ना वो खराब हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा मैं अपने किचन को साफ करके ही सोऊं। तो देख सकते हैं आज बुग्गू ने ये क्या किया है। बुग्गू जब मैं रोटी बना रही थी, तो वो भी एक मेरे से आटा का लोई मांगी और बेलने लगी। और देखिए, जो हम लोग करथन बोलते हैं, आटा वाला जिससे हम लोग रोटी बेलते हैं, वो पूरा यहाँ पे फैला दी है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है इस तरह करना, कि मम्मा भी रोटी बना रही है, मैं भी यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। और वो एक छोटा सा रोटी बनाती है, वो सिर्फ बेलती है, लेकिन पकाने नहीं बोलती है। बोलती है मम्मा तुम खाओगी ना? तो मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं खाऊंगी। तो देख सकते हैं चूल्हा के नीचे क्या हाल हो रखा है। इसलिए हमें किचन को हमेशा रात में अच्छी तरह से साफ करके ही सोना चाहिए। यही सबसे ज्यादा जो कीड़े मकोड़े हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और पूरे किचन में गंदगी फैलाते हैं। तो देखिए, जब मैंने साफ किया तो कितना सारा गंदा निकला है। और क्या है ना, रात की सफाई का तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम बहुत टाइम तक किचन को छोड़ देते हैं, हम आते नहीं है, जिस कारण से बहुत सारे कॉकरोच होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो किचन में आते हैं। तो इस तरह की सफाई करने से जो है कीड़े मकोड़े आएंगे नहीं, और हमारा जो क्लीन किचन है वो नीट एंड क्लीन रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो चूल्हा वाला स्टैंड है, सबको मैंने हटा दिया है, साइड कर दिया है। और यहाँ पे सबको अच्छे से उठा के, जो मेरे छोटे छोटे नमक वाले हैं, चम्मच वाला केस है, कंटेनर है, सबको हटा के सफाई कर रही हूँ। और उसके आगे पीछे जो भी थोड़े मोड़े जो कचड़े निकल रहे हैं, उसको मैं फेंकते जा रही हूँ। इससे क्या होता है, कुछ भी किचन में पड़ा नहीं रहता है, जिससे जो कॉकरोच सब है वो आए। तो चलिए, इधर मेरा कंप्लीट हो गया साफ सफाई। अब आती है ये स्टैंड सब की बारी। इसको भी मैं अच्छे से पोंछ पाछ के रख लूंगी। तो जितना हमारा किचन रात में क्लीन रहेगा ना, उतना हमें सुकून मिलेगा, और हमें सुबह काम करने की उतनी ही एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जितने कंटेनर है सबको अच्छे से मैं पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि अभी जब खाना बनता है ना, तो तेल के छींटे आटे वाटे लग ही जाते हैं, तो फिर गंदा नहीं अच्छा लगता है देखने में। तो सबको मैं एक बार हाथ मार ही देती हूँ, जितने भी सारे सामान है ना किचन में रखे हुए सब में। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सबको फिर से सेट कर लिया। तो किचन हमारा व्यवस्थित रहता है ना, तो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, और काम करने में भी हमें मन लगता है। और इस कंटेनर की बारी आ गई। अब इसमें भी मैंने आटे वगैरह चिपका दिए थे। जब मैं खाना बना रही थी, सब्जी बना रही थी, तो वही हाथ से छू देती हूँ ना, आटे वाले हाथ से ही, तो इसमें आटा चिपक जाता है। तो अच्छे से सबको किया। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो क्लीनिंग का काम था वो डन हो गया है। और ये कपड़ा को मैं अभी अच्छे से धो धा के निचोड़ के फिर से सूखने के लिए दे दूंगी। तो यहाँ पे जो सिंक है उसको भी मैं अच्छे से साफ कर ले रही हूँ। तो सिंक में भी कचड़े वगैरह कुछ भी रहने नहीं देती हूँ। और ये जो कचड़ा पड़ा हुआ है, जो हम लोग खाए हैं, तो सबको मैं अभी लगे हाथ बाहर कर देती हूँ। मतलब मैं कुछ भी अपने किचन में छोटा सा भी कचड़ा रहने नहीं देती हूँ, जिससे ना कुछ भी कॉकरोच हो या कीड़े मकोड़े हो मेरे किचन में अट्रैक्ट हो। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मतलब मेरा किचन जो है हमेशा साफ़ सुथरा रहे। तो यहाँ पे मेरा सारा जो क्लीनिंग का काम था वो डन हो गया है। अभी मैं इस कपड़े को भी अच्छे से निचोड़ के ऐसा निचोड़ती हूँ कि ये मतलब आधा सूखा सूखा हो जाए, क्योंकि ये जब भीगा हुआ रहेगा इसमें भी जर्म्स आ जाते हैं ना,
तो अच्छे से इसको भी निचोड़ के सूखने के लिए डाल देती हूँ, तो ये रात भर में सूख जाता है। अब मैं करूँगी अपने हैंड वॉश। तो इतना काम करने के बाद मैं अपने हाथों को भी अच्छे से हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि तेल वगैरह गंदे संदे चिपक जाते हैं ना, तो रात को अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं अच्छे से हैंड वॉश करके ही सोती हूँ। तो यहाँ यहाँ मैंने गर्म पानी चढ़ाया है, क्योंकि रात को हम लोग सभी एक एक गिलास गर्म पानी पी के ही सोते हैं। और ज़्यादातर ठंड के मौसम में, गर्मियों में तो नॉर्मल पानी चलता है, लेकिन ठंड के मौसम में हम लोग रात को गर्म पानी हर फैमिली मेंबर पीते हैं। तो यहाँ पे बुग्गू को मैं पानी दे रही हूँ। बुग्गू को मैंने सिखाया कि खाने के थोड़ी देर बाद पानी पीना है, तो वही यहाँ पे देखिए खेल रही है। तो मैं उसे अभी एक गिलास गर्म पानी दूंगी, बाद में हम लोग सब फिर पियेंगे। तो यहाँ पे अब मैं भीगने के लिए डालूंगी जो जो मुझे सुबह के लिए भीगने के लिए देना है। हाँ, मैं भीगने के लिए डाल रही हूँ हरा मूंग और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स मैं इसी तरह कभी नहीं खाती हूँ, हमेशा भीगने के लिए रात में डाल देती हूँ, इसके बाद सुबह खाती हूँ। और हरा मूंग हस्बैंड जी को बहुत ही पसंद है, अंकुरित किया हुआ। तो अच्छी तरह से इन दोनों को धो देती हूँ, ताकि मुझे दोबारा जब मैं खाऊं तो इसे धोना ना पड़े। और इसको जो मैं जब अंकुरित होने के लिए डालूंगी तो मतलब नेक्स्ट बार मुझे धोना ना पड़े, इसलिए अच्छी तरह से इसे अभी मैं धो के ही भीगने के लिए डालती हूँ। यहाँ पे देखिए कितने बेड पार्टिकल्स निकले हैं, इसलिए हमें ये जो भीगने वाला जो सामान सब है अच्छी तरह से धो के ही भीगने के लिए डालना चाहिए। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है उसको भी मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के धोऊंगी, तो देखेंगे आप कितना सारा गंदा निकलता है। तो इसी तरह हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए, हमेशा जो ड्राई फ्रूट्स हैं सभी को धो के ही खाने चाहिए। यहाँ मैं भीगने के लिए डाल रही हूँ 3-4 अखरोट, थोड़े काजू, थोड़े बादाम और कुछ मुनक्के। तो इसको मैं अच्छी तरह से अभी धोऊंगी। तो देख सकते हैं कितना यहाँ पे गंदा निकल रहा है। इसी तरह हमें ड्राई फ्रूट्स को नहीं खाने चाहिए, हमेशा धो के ही खाने चाहिए। तो इसको भीगने के लिए मैं एक कांच वाले ग्लास में डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं इस पानी को पीऊंगी, इसलिए मैंने मिनरल वाटर का यहाँ पे यूज किया है और सबको इसमें डाल दिया है अच्छे से धो के। और चलिए इसको साइड कर लेते हैं। तो चलिए भीगने का जो मेरा जो काम है, जो भीगने देने वाला जो सामान है वो उसको मैंने यहाँ पे डाल के रख दिया, साइड कर लिया है। और यहाँ पे कुछ इधर उधर पड़े थे सामान सब, उसको मैं अभी उसकी जगह पे रख लूंगी। तो देख सकते हैं जो किचन है वो अब व्यवस्थित हो गया है मेरा। तो अब आती है इस रूम की बारी। तो ये रूम में देखिए कालीन, जब हम लोग खाना खा रहे थे तो इसको हम लोग उठा दिए थे, क्योंकि चावल वाल जो होता है ना वो हम लोग मतलब ना लग जाए, इसलिए हमने यहाँ पे उठा दिया था ये कालीन को। अब यहाँ पे फिर से बिछा दे रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे बैठना है। तो जब तक मैं सोऊंगी नहीं, बुग्गू को तो सोना ही नहीं है। मैं जब तक बेड में नहीं जाऊंगी ये भी नहीं जाएगी, इसी तरह मेरे आगे पीछे होते ही रहेगी। टीवी चल रहा था, हस्बैंड जी टीवी देख रहे थे, तो बुग्गू भी इधर उधर झांक रही है। तो चलिए मेरा काम कंप्लीट हो गया, रात का जो काम था। अब आप लोग सोचते होंगे बुग्गू को मैंने आज दूध क्यों नहीं दिया। तो बुग्गू ने आज रोटी के साथ दूध को खा लिया था, इसलिए मैंने दूध इसको नहीं दिया, कि बार बार ज़्यादा दूध पीने से बच्चे डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने उसे अभी दूध नहीं दिया। हालांकि दूध रखा हुआ है, तो मैंने भी आज दूध नहीं पिया। मेघा तो हॉर्लिक्स के साथ पीती है, तो आज हॉर्लिक्स खत्म हो गया था तो वो भी नहीं पी, तो दूध बचा हुआ है। तो चलिए अब थोड़े से हाथों पैरों में मॉइस्चराइजर कर लेते हैं। तो इस तरह से केयर थोड़ा सा रात के सोने के पहले हमें कर लेनी चाहिए। अपने हाथों पैरों में जो मॉइस्चराइजर क्रीम है वो लगा लेनी चाहिए। तो मुझे लगातार देख बुग्गू भी बोल रही है कि मम्मा मुझे भी लगा दो अपने पैरों में, मेरे पैरों में, मेरे हाथों में। तो मैं उसको भी तेल की तरह मालिश कर दे रही हूँ, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट